सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी सोर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर युआन और लॉर्ड जैंग का मुकाबला किसी नतीजे पर पहुंच पाए, इससे पहले लॉर्ड जैंग ने युआन के साथ फाइट क्विट कर दी। इसलिए अब युआन सीधे चेनपिंग को खत्म करने निकल चुका था। इधर चेनपिंग निंग्याओ के साथ मिलकर रिवर में एरोज का एक ट्रैप बिछा देता है ताकि वो लोग युआन को उसमें फंसा कर खत्म कर पाए। साथ ही साथ निंग्याओ का काम था युआन को फाइट करते हुए उस ट्रैप वाले लोकेशन पर लेके आना। तो निंग्याओ ने अपने सारे पैंतरे अपनाते हुए जैसे तैसे युआन को रिवर के पास लेके आ गई, मगर यहाँ पर आते ही युआन को उनके प्लान के बारे में पता चल गया था। तो उसने रिवर का सारा पानी एब्जॉर्ब करते हुए निंग्याओ पर अटैक कर दिया। साथ ही साथ उसने चेनपिंग पर भी हमला कर दिया था, जो देखकर निंग्याओ ने गुस्से में आकर अपने मिस्टीरियस ऑरा को रिलीज कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि निंग्याओ के फोरहेड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। तो उसे दर्द में देखकर युआन बड़ी ही मशक्कत करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ तुम्हें मार के तुम्हारी तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो छलांग लगाते हुए सीधे निंग्याओ पर पंच हिट करने चला जाता है, मगर निंग्याओ की सोर्ड ऑरा उसे पूरी तरह से पीछे पुश कर रही थी। और फिर अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे युआन बड़ी तेजी से पीछे पुश हो जाता है। इस एनर्जी के चलते वो बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया था, मगर वो तो एक पुराना बिस्ट है, तो उसे मारना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि वो निंग्याओ के खतरनाक पावर्स देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। इधर निंग्याओ अपनी सोर्ड एनर्जी से होने वाले बैकलैश को हैंडल नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। वहीं पर युआन को लग रहा था कि निंग्याओ को मारने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा, इसलिए तुरंत ही निंग्याओ को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन उसी वक्त ही सीन कट हो गया और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेनपिंग निंग्याओ को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए तेजी से भाग रहा था। साथ ही साथ निंग्याओ भी उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे खुशी हुई कि चेनपिंग मास्टर युआन के अटैक से बच गया। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था ये हमें दिखाया जाता है। जब युआन निंग्याओ को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसी वक्त चेनपिंग ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। साथ ही साथ युआन भी चेनपिंग को जिंदा देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि इतनी देर से उसे यही लग रहा था कि उसने चेनपिंग को मार दिया होगा, मगर चेनपिंग उसका अटैक होने से पहले वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। और अब चेनपिंग को अपने इतने करीब देखकर उस पर वो तुरंत एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसके चलते चेनपिंग काफी दूर जाकर पटक गया था। वो घायल तो हो गया, मगर ब्रोकन पोर्सलेन के आर्मर ने उसकी हिफाजत की। इधर युआन एक बार फिर से चेनपिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि उसी वक्त उस पर हेवनली प्रेशर गिरना शुरू हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेनपिंग निंग्याओ को लेकर भागना स्टार्ट कर देता है, मगर एक बार फिर से युआन उसके पीछे आ जाता है। साथ ही वहाँ की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो चेनपिंग ने तुरंत ही निंग्याओ को दूर फेंकते हुए वो सीधे युआन के हाथ लग गया। अब युआन उस खाई में गिरते हुए चेनपिंग को भी चोक करने लगा। उसे कुछ भी करके चेनपिंग को खत्म करना था, इसलिए वो चेनपिंग पर अपने किलर पंच से अटैक करने ही वाला था कि तभी निंग्याओ की फ्लाइंग सोर्ड ने वहाँ आकर युआन पर हमला कर दिया। मीनवाइल चेनपिंग समझ जाता है कि निंग्याओ की सोर्ड एनर्जी और युआन ने जबरदस्ती अपनी पावर्स को बढ़ाने की वजह से वो पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेनपिंग ने उसके मुंह पर एक जबरदस्त लात मार के उसे वहाँ की खाई में गिरा दिया। साथ ही साथ चेनपिंग ने समय रहते खुद को भी उस खाई में गिरने से बचा लिया। और अब वो इस सारी कहानी निंग्याओ को बता देता है। तो निंग्याओ चेनपिंग की तारीफ करते हुए कहने लगी कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर दम है। चलो अब मुझे ये बताओ कि जब मैं बेहोश थी तब तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। ये सुनकर बेचारा चेनपिंग शॉक हो जाता है। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि निंग्याओ इतने मुश्किल हालातों में भी उसके साथ मजाक कैसे कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ युआन उस खाई को चीरते हुए उसमें से बाहर आ चुका था। तो निंग्याओ चेनपिंग को बताने लगी कि अब तुम्हें और तेज भागना होगा, तब तक मैं अपनी फ्लाइंग सोर्ड का यूज करते हुए उस युआन को बिजी रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ लूमा चाओ खुश होते हुए कहने लगा कि एक मामूली सी लड़के ने जिसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं, उसने युआन को अपने पीछे आधी रात तक भगाया है। मैं तो पहले से ही जानता था कि ये युआन सिर्फ दिखता गेंडे जैसा है, मगर उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं। अब तो मैं लगभग 10 सालों तक युआन का एक किस्सा अपने क्लैन को सुनाता रहूंगा। हमारे विंड एंड थंडर टाउन को हंसाने के लिए इससे बढ़िया कहानी मुझे नहीं मिलेगी। वैसे अगर इस टाउन में मैजिक यूज करना बैन नहीं होता तो मैं अपनी साउंड मिरर का यूज करके युआन और चेनपिंग की फाइट देखकर जरूर से मजे करता। जिस पर लांग कहने लगा कि अच्छा हुआ तुमने मैजिक मिरर का यूज नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले युआन और लॉर्ड जैंग के दरमियान भी 3 फिस्ट की फाइट हुई। उनके पंचेस में इतनी पावर थी कि तुम्हारा मैजिकल मिरर ब्रेक हो जाता। जिस पर लूमा चाओ कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि वो लॉर्ड जैंग ज्यादा
पावरफुल है, वो तो बस एक चलता फिरता शो पीस है। अगर उस बंदे में वाकई पावर्स होती तो युवान अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं रह पाता। उस लॉर्ड जैंग से अच्छा तो मैं हूँ, एटलीस्ट मैंने उस युवान को अपनी स्नीक अटैक से डराया तो था। और तभी लांग उससे कहने लगा कि लुमा चाओ अपना मुंह बंद करो। दरअसल वहाँ पर लॉर्ड जैंग आ चुके थे। उसने लुमा चाओ की सारी बातें सुन ली। वो कहते शायद तुम यहाँ पर कुछ मजेदार किस्से सुना रहे हो, जरा मुझे भी 2-4 चुटकुले सुना दो, मैं काफी दिनों से खुल के हंसा ही नहीं। अब लॉर्ड जैंग को वहाँ देख कर लुमा चाओ तुरंत ही अपना मुंह बंद करके पीछे हट जाता है, जिसके बाद उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा कि ग्रेट मास्टर, मैं तो आपकी और उस मंकी फेस मास्टर के बैटल की ही बात कर रहा था। क्या फाइट किया आपने उस युवान के साथ? इधर आप फाइट कर रहे थे और उधर पूरी जमीन शेक होने लगी। अगर आप उस पर रहम नहीं दिखाते तो शायद युवान ऑन द स्पॉट मारा जाता। वाकई आपकी मार्शल पावर और आपके बेहतरीन किरदार का कोई जवाब नहीं। भले लॉर्ड जैंग को पता था कि ये बंदा बेवजह उनकी तारीफें कर रहा, मगर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और तभी उनकी नजर पड़ी मिस चेन पर। वो कहते कि शायद तुम ड्रैगन टेल काउंटी के चेन फैमिली की डिसेंडेंट हो, जिस पर मिस चेन ने साफ साफ इनकार कर दिया। और तभी वहाँ पर सॉन्ग जिनशिन पहुँच जाता है। वो चौखट पर बैठ के बस मिस चेन को घुरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चेन पिंग निंग्या को लेकर एक हट के पास पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि कुछ दिनों पहले ही मैंने इस हट को बनाया था, अब हम यहीं पर थोड़ी देर रुक के रेस्ट करेंगे। जिसके बाद ये लोग हट में आ जाते हैं। चेन पिंग चांद को देख रहा था, तभी निंग्या उससे कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। मगर चेन पिंग को तो उससे बात करने में नर्वसनेस फील हो रही थी, इसलिए निंग्या खुद ही जाकर उसके पास बैठ जाती है। वो कह रही थी कि शायद तुम मेरी सोर्ड पावर्स के बारे में क्यूरियस हो। दरअसल ये पावर मुझे मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। एक खतरनाक किलिंग वेपन है, अगर ये पूरी तरह से अनलिश हो जाती तो युवान क्या मैं एक पूरे माउंटेन को भी उससे कट कर सकती हूँ, मगर अभी भी मैं इस पावर को सही से यूज नहीं कर पाती। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि निंग्या तुमने मुझे अपनी सोर्ड पावर के बारे में बता दिया, अच्छी बात है, मगर मेरा सवाल तो कुछ और ही था। दरअसल मुझे ये जानना है कि क्या युवान ने तीसरी बार अपने ब्रीदिंग को चेंज किया था? और उसी वक्त निंग्या को तकलीफ होने लगी। वो कहती हाँ, उसने 3 बार अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग चेंज की, मगर एक बुरी खबर है, वो एक बार फिर से अपनी पावर को बढ़ा सकता है और हमारे जैसे घायल लोगों को मारने के लिए इतनी पावर काफी हो जाएगी। तो चेनपिंग पूछता है कि युवान ने 2 या 3 बार अपनी ब्रीदिंग को चेंज किया, पता नहीं उसने यहाँ के रूल्स ब्रेक करके अपने लाइफ स्पैन को कितने सालों से कम कर दिया होगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसे दूसरों को बुली करने की एक भारी कीमत चुकानी पड़े। जिस पर निंग्या बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के लगभग 180 साल तो बर्बाद कर दिए हैं। इतना बड़ा नंबर सुनकर चेनपिंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि 180 साल कम नहीं होते, हम 1-2 बार उसे और इतना गुस्सा दिलाएंगे कि गुस्सा कर करके ही वो कमीना मारा जाए। वो अपनी जिंदगी के इतने साल कम कर देगा जिसमें मैं 3-4 बार तो जन्म ले ही सकता हूँ। ये सुनकर निंग्या ने उसे स्टिक से हिट कर दिया। वो कह रही थी कि पहले इस लाइफ को अच्छे से जियो, उसके बाद तुम अगले जन्म की सोचना। वैसे तुम जितना सोच रहे हो उस युवान को मारना उतना भी आसान नहीं है। वो एक फिरोशियस बीस्ट है जो कि हेवन एंड अर्थ के एक अजीब से फिनोमेना में जन्म लेते हैं और युवान तो इस बीस्ट की रेस का लॉर्ड है। इसका लाइफ स्पैन फिलहाल 2000 साल होगा। साथ ही साथ युवान ने कुछ मैजिकल एबिलिटीज को भी मास्टर किया है। अगर उनका यूज करते हुए वो अपर रेल्म की 5वीं लेवल पर पहुंच जाए तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। पहले उसके पास काफी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो इस ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी लाइफ स्पैन ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। वो 2000, 3000 या फिर 4000 सालों तक भी जिंदा रह सकता है। लेकिन फिर भी हमने उसे मारने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसकी लाइफ एक समंदर है और हमने बस उस समंदर में से 2-4 कतरे बाहर निकाल लिए। इसलिए तुम ये मत समझना कि तुम उसे मार पाओगे या फिर तुमने अपनी जिंदगी भी जी ली है। ये तो बस शुरुआत है। तुम अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने पर जोर दो, ना कि उसके खत्म होने का इंतजार करो। वैसे तुम काफी अमेजिंग हो। तुमने युवान को ऐसे परेशान किया कि आज तक उसने इतनी प्रॉब्लम किसी के साथ फेस नहीं की होगी। मगर चेनपिंग का ध्यान तो कहीं और ही था। वही दूसरी तरफ लॉर्ड जैंग लुमा चाओ से कह रहे थे कि अगर चेनपिंग उस युवान को हरा पाया तो इसका तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और जेंगयांग माउंटेन की पुरानी दुश्मनी है। मगर तभी सॉन्ग जिनशिन मिस चेन से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ किसी प्रिंस के सामने बैठते हुए अच्छी नहीं दिखती, तुम्हारी औकात तो यहाँ रुकने की भी नहीं है। ये सुनकर मिस चेन उस पर भड़क गई थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी। जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं, मुझ पर अटैक करने से
पहले तुम्हें मेरे अंकल से निपटना होगा। तो मिस चेन लॉर्ड जैंग की तरफ देखते हुए गुस्से में खड़ी हो गई, मगर लॉर्ड जैंग तुरंत ही उस पर हेवी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, जिससे वो तीनों लोग काफी ज्यादा सप्रेस हो रहे थे। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी होने लगी। तभी एक बंदा लॉर्ड जैंग से कहने लगा कि ये लेडी इस कॉन्टिनेंट से नहीं है, प्लीज इसे हर्ट करने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए। और तभी मिस चेन गुस्से में कहती कि जैंग, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी ग्रेट डेली डायनेस्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या तुम्हें अपने डेली डायनेस्टी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? ये सुनकर लॉर्ड जैंग ने उसे गुस्से में पीछे पटक दिया। अब वो सीधे मिस चेन को मारने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। वो कहता है कि शायद तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम डेली डायनेस्टी के लॉर्ड के सामने बदतमीजी करने की जरूरत दिखा रही हो। बताओ सॉन्ग जिनशिन इस हरकत को क्या कहते हैं? जिस पर सॉन्ग जिनशिन हंसते हुए बताने लगा कि इसे कहते हैं बकवास करना। ये लड़की बस बकवास करना जानती है। वहीं पर लांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जैसे तैसे उठ जाता है, जिसके बाद वो लॉर्ड जैंग को कन्विंस करने लगा कि प्लीज इसे माफ कर दीजिए, आपके सामने बदतमीजी करके इस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की है। मगर लॉर्ड जैंग उसकी एक नहीं सुनते, उसने तो अपना पंच बना लिया था। अब वो मिस चेन से कहने लगा कि रीइंकार्नेट होने के बाद दोबारा से मेरे सामने मत आना, वरना एक बार फिर से मेरे हाथों मारी जाओगी। वहीं पर लूमा चाओ नहीं चाहता था कि मिस चेन लॉर्ड जैंग के हाथों मारी जाए, इसलिए वो अपनी सोड मैन से बाहर निकाल ही रहा था। मगर लांग उसे इशारे में समझा देता है कि उसने लॉर्ड जैंग से पंगे नहीं लेने चाहिए। वहीं पर लॉर्ड जैंग मिस चेन को मारने ही वाला था कि तभी सॉन्ग जिनशिन हंसते हुए कहने लगा कि अंकल, एक घटिया औरत को मारने से आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तो लॉर्ड जैंग भी सॉन्ग जिनशिन की बात मानते हुए अपने अटैक को रोक लेता है। वहीं पर लॉर्ड जैंग के साइड में हटते ही शेन सॉनफिंग मिस चेन को संभालने के लिए पहुंच चुका था, मगर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो लॉर्ड जैंग से कहने लगी कि आज तुमने यहाँ पर जो भी किया है वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और उतने में ही जैंग लूमा चाओ से कहने लगा कि बच्चे, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मैंने देखा था कि तुम मुझ पर अटैक करने वाले थे, मगर लांग ने तुम्हें रोक दिया। खैर, जब तुम इस स्मॉल टाउन से बाहर जाओगे तब डेली डायनेस्टी में मुझे ढूंढते हुए पहुंच जाना। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, लेकिन तुम उस स्पेशल गिफ्ट को कैरी कर पाओगे या नहीं ये तुम्हारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर ही लूमा चाओ समझ गया था कि लॉर्ड जैंग उसे टैलिस्मान सोड गिफ्ट देने का प्रॉमिस कर चुका है, जो कि एक बहुत ही नायाब सोड मानी जाती थी। इधर स्मॉल टाउन की गेट कीपर को एक औरत ने उसके कपड़े चुराते हुए पकड़ लिया था। वो कहने लगी कि तुम हर बार हमारे कपड़े चुरा के ले जाते हो, इस बार तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मास्टर के पास करने वाली हूँ। देख लेना, इस बार तुम्हें काफी अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके वहाँ से जाते ही जैंग उस औरत के हस्बैंड से कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, मैं हर बार तुम्हें खबर देने आता हूँ और तुम्हारी बीवी मुझे चोर समझ के पीट देती है। मेरे ख्याल से तुमने इस औरत के साथ शादी करते वक्त जरूर से अपनी अकल गिरवी रख दी होगी। पता नहीं तुम इस डायन के साथ कैसे रह लेते हो। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अपनी भौजाई के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो, अब जल्दी बको, तुम यहाँ पर क्यों आए थे? तो जैंग कहता है कि मैं तो हमारे मास्टर का पैगाम लेकर आया था, वो चाहते हैं कि तुम उस बंदे के साथ डील करो। अब यहाँ पर जैंग किसकी बात कर रहा था ये हमें क्लियरली बताया नहीं गया। तभी वो दूसरा बंदा जिसका नाम लियार था वो कहने लगा कि मैं किसी की फटे में टांग अड़ाने नहीं वाला, और दोबारा से मेरी बीवी के कपड़े चुराए तो मैं तुम्हारा मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। जिस पर जैंग कहने लगा कि भाई, मुझे तेरी औरत के कपड़े चुरा कर क्या ही मिलेगा यार, मैं तो बस यहाँ पर हमारे मास्टर का मैसेज देने आया था, मगर मुझे तो ये लग रहा है कि तू भी उस औरत के साथ रह रह के पूरा पगला गया है। ये सुनकर लियार तुरंत ही उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। कल एक फ्रेंडली गुस्सा था जिसे देखकर जैंग ने तुरंत ही वहाँ से भागना सही समझा, मगर वो जाते हुए कहने लगा कि अगली बार मैं तेरी बीवी के लिए एकदम मस्त इनरवेयर लेके आऊंगा ताकि वो मेरी पिटाई ना करे। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड जैंग सॉन्ग जिनशिन से कह रही थी कि वो लड़की हमारी दुश्मन नहीं थी, मगर फिर भी तुमने उसे जानबूझकर उकसाया ताकि वो मेरा अपमान करे, और मैं जानता हूँ कि ये तुमने क्यों किया है। तुम्हारा रियल सरनेम है चेन और वो लड़की भी चेन फैमिली की मेंबर है। दरअसल सॉन्ग जिनशिन एक इंपीरियल इंस्पेक्टर का नाजायज बेटा था और उस बंदे ने सॉन्ग जिनशिन को बचपन में ही अबेंडन कर दिया। उसने सॉन्ग जिनशिन की जिम्मेदारी लॉर्ड जैंग को सौंप दी थी और यही वजह थी कि सॉन्ग जिनशिन चेन नाम के हर एक शख्स से नफरत करता है। अब सॉन्ग कहने लगा कि वो बंदी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। अच्छा हुआ आपने उसे गुस्से में खत्म नहीं किया, मगर वो बंदी इस अपमान का बदला जरूर लेगी। क्या आपको इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है? भले ही हमारी डेली डायनेस्टी काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर एक पावरफुल फैमिली से पंगे लेते रहे। जिस पर लॉर्ड जैंग कहने लगे कि तुम हमारी डेली डायनेस्टी को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। इतना ही नहीं, तुम्हें तो अपनी जिनशिन फैमिली की काबिलियत पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम चिनपिंग को देखते हैं, जो कि टाउन के पास मौजूद वॉरियर के स्टोन स्टैचूज के पास पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि मैंने इस जगह पर कितनी रातें बिताई, मगर कभी इन स्टैचूज को गौर से नहीं देखा। आखिर मेरा इन मूर्तियों की मुद्रा पर ध्यान क्यों नहीं गया होगा? वेल, इसका जवाब निंग्या
निंग्याओ के पास था। वो कहती है कि तुम्हारे बॉक्सिंग मैनुअल का ओरिजिन है स्वॉर्ड फर्नेस और वो इन स्टैचू से बनाई गई है। जिस पर चेनपिंग कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि भले स्वॉर्ड फर्नेस बॉक्सिंग मैनुअल का फाउंडेशन है, मगर ये मूर्तियाँ बॉक्सिंग की मुद्राएं शो क्यों कर रही होगी और मैंने आज तक इन्हें नोटिस भी नहीं किया था। जिस पर निंग्याओ बताती है कि हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पहले से ही पता हो। उस वक्त तुम्हारे पास बॉक्सिंग का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए मूर्तियाँ क्या कहना चाहती है ये तुम कभी समझ ही नहीं पाए। ये ऐसा है कि एक बेस्ट म्यूजिशियन अपने म्यूजिक से किसी भैंस को खुश नहीं कर सकता, या फिर एक खूबसूरत औरत उस आदमी को कभी आकर्षित नहीं कर सकती जो कि अंधा हो। और तभी चेनपिंग उसे टोकते हुए कहता है कि निंग्याओ मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ, चलो अब जल्दी से मुझे इन स्टैचूज को देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करने दो। जिसके बाद उन स्टैचूज को गौर से देखते हुए कुछ मूव्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, मगर एक स्टैचू का हाथ टूटा हुआ था, जिस वजह से चेनपिंग उस मूव को पूरी तरह से सीख नहीं पाया। निंग्याओ कह रही थी कि अगर वो हाथ मिसिंग नहीं होता तो तुम एक यूनिक मूव को मास्टर कर पाते। पता नहीं ये हाथ किसने ब्रेक किया होगा। और तभी अचानक से इन पर एक रॉक से अटैक हो गया तो चेनपिंग निंग्याओ को लेकर तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो कहने लगा कि शायद युआन ने हमें ढूंढ लिया है। जिस पर निंग्याओ कह रही थी कि युआन नहीं बल्कि कोई और है, इसका किलिंग इंटेंट युआन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा। और तभी निंग्याओ को तकलीफ होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब हमें 1 घंटे पहले की कहानी दिखाई गई जहाँ पर माओ कुजान अपने घर की छत पर बैठ के चेनपिंग और युआन के फाइट के मजे ले रहा था। तभी उसकी ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम आधी रात को छत पर बैठ के क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। वैसे भी आज काफी ज्यादा सर्दी है, अगर नीचे नहीं आए तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो माओ कुजान उसकी बात मानते हुए तुरंत ही नीचे आ जाता है। वो कहने लगा ग्रैनी आपने भी मेरे साथ ही टाउन छोड़कर माउंट जेनवू चलना चाहिए। जिस पर वो कहने लगी कि इस जन्म में तो मैं टाउन छोड़कर नहीं जा सकती, मगर तुम माउंट जेनवू जाकर काफी पावरफुल बन जाओ और फिर तुम उन सब से बदला लेना जिन्होंने तुम्हें परेशान किया था। तुम भी उन लोगों को हद से ज्यादा तंग करो। हमेशा अच्छा इंसान बन के रहना सही नहीं होता, हमें समय समय पर बुरा भी बनना पड़ता है, लेकिन अपना पूरा ध्यान बस लोगों को हर्ट करने पर भी मत लगाना, वरना तुम्हें कर्मा को भी झेलना होगा। और उसी वक्त माओ कुजान जाकर अपनी ग्रैनी से चेनपिंग के फादर की मौत के बारे में कुछ पूछ रहा था, मगर उसने तुरंत ही माओ कुजान का मुंह बंद कर दिया। वो कह रही थी कि कुछ बातें सिर्फ की जाती है, उन्हें बोला नहीं जाता। यानी कि इस ग्रैनी को चेनपिंग के फादर की मौत का कुछ राज पता था, मगर वो माओ कुजान को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इधर माओ कुजान दिल में ही कह रहा था कि आपको चेनपिंग से खतरा है, मगर आप फिक्र मत करना, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि मरे हुए लोग हमें तकलीफ नहीं दे सकते। और इसी वजह से माओ कुजान चेनपिंग को मारने आया था। उसके हाथ में कॉइन्स की एक पोटली भी थी। वो कहता है चेनपिंग लो एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो गई, घबराओ मत, युआन अभी तक यहाँ नहीं आया है। इधर निंग्याओ चेनपिंग से पूछ रही थी कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, जिस पर वो कहने लगा कि ये है माओ कुजान, टाउन के सभी लोग इसे पागल समझते हैं लेकिन मैं नहीं। इधर माओ कुजान बता रहा था कि मैंने तुम्हारी सारी बैटल को गौर से देखा, वाकई वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, मगर इस लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए जबरदस्ती अपनी सोड ऑरा का यूज किया और फिर वो सोड एनर्जी के बैकफायर से बुरी तरह से इंजर्ड हो गई। ये सुनकर निंग्याओ उसे गुस्से में कहने लगी कि हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। इधर माओ कुजान कह रहा था कि अगर मैं अभी ली मेंशन जाकर उस युआन को तुम्हारा लोकेशन बता दूं तो वो मुझे ढेर सारे कॉइन्स देगा। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ, बस तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ये सुनते ही माओ कुजान ने अपने पैसों की पाउच नीचे फेंक दी। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, देखो ली फैमिली ने तो तुम्हें ढूंढने का इनाम मुझे एडवांस में ही दे दिया था, मगर मुझे पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। साथ ही वो निंग्याओ से कहने लगा कि तुमने एक ऐसे बंदे का साथ दिया है जिसने न जाने कितने लोगों के प्लान्स को बर्बाद कर दिया और अब तुमसे भी तुम्हारी पावर्स इसी चेनपिंग की वजह से छीनी जाएंगी, तो चलो जल्दी से उस सोड पावर को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर तो निंग्याओ उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि तुमने मेरी सबसे अजीज चीज मुझसे मांगी है, शायद तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। इधर चेनपिंग को पता था कि निंग्याओ घायल होने की वजह से वो माओ कुजान का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कहने लगा कि तुम आराम करो और खुद को रिकवर कर लो, तब तक मैं इससे निपट लूंगा। जिसके बाद चेनपिंग माओ कुजान की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो देख माओ कुजान कह रहा था कि तुम तो लड़की के सामने हीरो बनने चले हो, अच्छी बात है, वैसे भी पिछली बार रिवर के पास हमारी फाइट अधूरी रह गई थी, आज मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना उसे पूरा कर ले। और अब माओ कुजान बड़ी तेजी से जाकर चेनपिंग पर ढेर सारे पंचेस हिट करने की कोशिश करता है, मगर चेनपिंग उसके पंचेस और किक्स को बड़ी ही आसानी से काउंटर कर रहा था। जिसके बाद चेनपिंग ने भी उसके साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। माओ कुजान उसके साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि तुमने अपनी पूरी ताकत का यूज करना चाहिए, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। मीनवाइल वो
चेनपिंग पर एक जबरदस्त पंच हिट कर देता है, जिससे चेनपिंग काफी पीछे पुश हो गया, लेकिन चेनपिंग पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता। अब वो बड़ी तेजी से जाकर माओकुजान पर एक पंच हिट कर देता है। हालांकि माओकुजान समय रहते वहाँ से गायब होकर सीधे स्टेचू पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि चेनपिंग, तुम पिछली बार से काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी तेज हो जाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।